बात होने वाली है सीबीएसई 10th और 12th के एग्जाम की, जिसकी नई तारीखें सामने आ गई और कुछ बड़े बदलाव निश्चित तौर पर जो अगला सेशन है उसमें होने वाला है। तो वो बदलाव क्या है, आपके लिए क्या बेनिफिट होने वाला है, कैसे आप चूज कर सकते हैं कि आप कैसे एग्जाम देंगे, ये तमाम चीजें हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप ये समझिए कि जो सीबीएसई है वो अब एग्जाम 2026 में 2 बार लेगा साल में। जो पहला फेज है वो कंपलसरी है 17 फरवरी से 6 मार्च तक। दूसरा फेज जो है वो ऑप्शनल है, मतलब आपकी मर्जी हो तो आप दीजिए, नहीं मर्जी है तो आप बिल्कुल ही देने के लिए बाध्य नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। और उसकी डेट है 15 मई से 1 जून तक। आपको बता दें 34 दिन ये एग्जाम चलेंगे। लगभग 1.73 करोड़ जो आंसर शीट्स है वो सामने होंगे और 84 सब्जेक्ट्स हैं। 26 लाख बच्चे लगभग इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब देखिए, जो नया एग्जाम पैटर्न है उसकी 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहली क्या है, दूसरी परीक्षा यानी ऑप्शनल एग्जाम में छात्रों को साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस में से किन्हीं 3 सब्जेक्ट में अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने की इजाजत होगी, मतलब आप कुछ भी चूज कर सकते हैं इसमें से। इसके अलावा विंटर बाउंड स्कूलों जो सर्दियों में बंद रहते हैं कि छात्रों को दोनों परीक्षाओं में से किसी में बैठने की इजाजत नहीं है। अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या उससे अधिक सब्जेक्ट्स में शामिल नहीं हुआ तो उसे दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब देखिए, 10वीं की 2 बार जो परीक्षा है उसको ऐसे भी आप समझिए कि जो ये नियम है 2025-26 सेशन से लागू है। इसका मतलब 2026 में बोर्ड एग्जाम अब 2 बार होंगे। 3 ऑप्शन है आपके पास बतौर स्टूडेंट अगर आप है तो। पहला, साल में 1 बार आप परीक्षा दीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, दोनों परीक्षाओं में आप शामिल हो सकते हैं। तीसरा क्या है, किसी सब्जेक्ट में अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो दूसरी परीक्षा में उस विषय पर आप जाकर एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आपकी मर्जी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मेरे इसमें अच्छे नहीं आए हैं पेपर, तो मैं दूसरे में मतलब कि मैं ट्राई करूंगा, तो ये आपके ऊपर, आपकी मर्जी के ऊपर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम आपने 2 बार दिया तो रिजल्ट कैसे तय होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट्स दोनों बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे उनका वो रिजल्ट फाइनल माना जाएगा जो बेहतर है, जी हाँ, जिसमें आपने बेहतर किया है उनका वो रिजल्ट ही फाइनल माना जाएगा। यानी अगर दूसरी बार एग्जाम देने पर नंबर घट गए तो पहली बार का नंबर ही फाइनल होगा। मतलब मान लीजिए आपने दोनों में एग्जाम में मैथ्स का, मान लीजिए सपोज आपने दोनों ही टर्म में आप बैठ गए एग्जाम देने, जो कंपलसरी था उसमें भी और जो ऑप्शनल था। अब आप समझिए कि आपके कंपलसरी वाले में ही ज्यादा नंबर आए हैं, मान लीजिए उसमें आपको 80 नंबर आ गए और जो ऑप्शनल था उसमें आपको 75 नंबर आए, तो आपके नंबर 80 काउंट होंगे। मतलब इसमें घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब देखिए, क्या 2 एग्जाम्स के बाद भी सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका मिलेगा? नहीं, 10वीं के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम अब खत्म कर दिया जाएगा। यही वजह है कि एग्जाम ही 2 बार कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि दोनों एग्जाम के लिए जो सेंटर है वो बिल्कुल एक ही होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले एग्जाम के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, एक ही सेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रैक्टिकल एग्जाम सिर्फ 1 बार है, 2 बार नहीं होने हैं। और जो रजिस्ट्रेशन है 1 ही बार कराना होगा आपको दोनों एग्जाम के लिए। हालांकि 2 बार परीक्षा देने का जब आप ऑप्शन चुनेंगे तो फीस एक साथ आपकी ली जा सकती है। अच्छा, अब देखिए 2024 में ये ड्राफ्ट तैयार हो गया था। बहरहाल अब देखना यह है कि जब 2026 में ये एग्जाम्स होंगे तो इसको किस तरीके से, इसका जो आप समझिए एक दूरगामी परिणाम नजर आएगा। क्या बच्चों को इससे फायदा ज्यादा मिलेगा या बच्चे टेंस्ड ज्यादा हो जाएंगे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं, कहेंगे अरे पहले एग्जाम को देख लेते हैं दूसरे में देख लेंगे। तो ये सारा कैलकुलेशन का विषय होगा, क्योंकि देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बदलाव किया गया है तो उसका परिणाम देखने के लिए आपको रिजल्ट तो देखना ही पड़ेगा। तो इंतजार इस बात का रहेगा कि 2026 में जब इस सेशन की शुरुआत होगी और जब ये एग्जाम होंगे तो उसका परिणाम किस तरीके से सामने आता है।